गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज केमिस्ट्री का 5वां पार्ट होगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जिनका 10th का एग्ज़ाम है या जो 10th के नए बैच का तलाश कर रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट्री का ये पार्ट 5 होगा। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम डाल रखे हैं। अगर वो सब नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले आप 1, 2, 3, 4 को देखें। ठीक है, एकदम धमाकेदार क्लास है। आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वाले क्लास में आपने देखा होगा कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया में 4 प्रकार कल पढ़ाए थे। सबसे फर्स्ट में पढ़ाए थे संयोजन, दूसरा में आपका पढ़ाए थे वियोजन, तीसरा में आपका पढ़ाए थे विस्थापन अभिक्रिया और उसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, चौथा पढ़ाए थे द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उसी को कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इन 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज लास्ट एनसीईआरटी का जो अपचयन उपचयन है उसे देखें। अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन सभी को हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के 5 रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक हम बता चुके हैं। ये हम रासायनिक अभिक्रिया के 5वां प्रकार को देखेंगे। आप इसके पहले वो क्लास देखें तो बहुत अच्छा होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5वां क्लास है। ठीक है जी, आज हम देखेंगे ये 5वां अभिक्रिया अपचयन उपचयन देखेंगे। एनसीईआरटी में रासायनिक अभिक्रिया केवल 5 ही दी गई है, लेकिन आप हड़बड़ाएं नहीं, हम आपको ये 5 के अलावे जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका ये 5 ही रासायनिक अभिक्रिया से आएगा। एक तो आएगा आपका संयोजन, ठीक है, या उसी को बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा आएगा आपका वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है जी, तीसरा है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया और चौथा आपका द्वि विस्थापन या उसी को कहते हैं उभय विस्थापन, और ये 5वां है आपका उपचयन और अपचयन। तो आइए इस 5वें को देखते हैं। इसके अनुसार एनसीईआरटी में रासायनिक अभिक्रिया 5 ही दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हो आज हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपचयन उपचयन को अलग अलग देखेंगे। पहले हम उपचयन को देखेंगे। देखिए जी, उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं जी। ठीक है जी, अब बात रहा सर उपचयन अभिक्रिया कहते किसको है, पहले समझेंगे। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का योग का मतलब प्लस, जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ह्रास माने कमी, हाइड्रोजन का ह्रास हो, ह्रास मतलब माइनस, हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है जी, ये समझा। वैसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। दो काम में कोई एक ही होगा, क्योंकि या है ना, तो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या तो हाइड्रोजन निकल रहा होगा, कोई एक ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है जी, क्योंकि इसका नाम ही ऑक्सीडेशन, शुरू में ओ आ रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा और हटेगा कौन जी, हाइड्रोजन। तो इसी को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए इसका कुछ एग्जाम्पल है, आप देखेंगे। देखिए सिंपल बात है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा यानी प्लस होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा यानी माइनस होगा। ठीक है जी, अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ कॉपर है, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना जी, है ना, जुड़ रहा है, कोई एक ही काम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों जब मिलेगा एक बार तो ऑक्सीकरण अपकरण रिडॉक्स हो जाएगा। अभी पूरा प्रक्रिया को समझे। तो देखिए यहाँ कॉपर है जी, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, देखिए इसके साथ ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई जी, जुड़ गई। तो यही वाला अभिक्रिया आपका कहलाएगा उपचयन बोल लीजिए या ऑक्सीकरण बोल लीजिए या ऑक्सीडेशन बोल लीजिए। तो ये उपचयन अभिक्रिया हो रही है जी, उपचयन। देखिए ऐसे भी तुम लोग को ध्यान रखना है, प्रतिफल में देखना, अगर इधर से भी देख सकते, इधर जुड़ रहा है, आप प्रतिफल में जैसे देखना कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, था कॉपर, आगे इसके साथ ऑक्सीजन, जैसे देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन। बस देखिए इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी, तो ये उपचयन हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा है, आइए अपचयन देखते हैं। ठीक है जी, तो अपचयन में क्या है, दोनों को अलग अलग पहले देखेंगे हम लोग। अपचयन को ही अवकरण कहते हैं। देखिए इस सब नाम से सब कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। अपचयन को ही हम अवकरण कहते हैं, अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। क्लियर है जी, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ता है जी,
हाइड्रोजन निकलता है। तो इसमें क्या होगा जी, हाइड्रोजन का योग होगा, यानी हाइड्रोजन जो है ना जी ये जुड़ेगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा जी, हास, हास माने निकलना, ये एनसीईआरटी का भाषा है जी। हास मतलब होता है निकलना या घट जाना या कम हो जाना या माइनस हो जाना। तो ऑक्सीजन का इसमें हास होगा जी, तो ऑक्सीजन में हम माइनस लगाएंगे। ठीक है जी, तो आप इस एग्जाम्पल को देखें, समझ में आ गया होगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा यानी जुड़ेगा, हाइड्रोजन का हास होगा यानी कमेगा, और इसमें क्या होगा जी, हाइड्रोजन जुड़ेगा जी, ऑक्सीजन का हास होगा जी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल, देखो बाबू यहाँ क्लोरीन है, तो देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, ये इधर इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था जी, तो इसमें कौन जुड़ रहा है जी, हाइड्रोजन जुड़ रहा है जी। इसमें जी देखिए इसको में भी आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन आ गया, देखिए ई क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ई है क्या है, जोड़ने वाली है, तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और सी इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका कौन सी जी, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। हमको उम्मीद है बिल्कुल आसान है। देखिए एक होता है उपचयन, उपचयन को कहते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण। मेरे साथ एकदम दिमाग से, कहीं दिमाग न रखें और यहाँ पर समझे। एक होता है उपचयन, उपचयन का को बोलते हैं ऑक्सीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जैसे ऑक्सीडेशन आएगा समझ जाना ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा जी। ठीक है जी, तो आप बताइए जी दूसरा है कुछ उपचयन, सॉरी दूसरा क्या है अपचयन। अपचयन को क्या कहते हैं जी, अवकरण, और अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन। तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ा था ना जी, है ना, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा जी, नहीं जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का हास होगा, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ेगा और ऑक्सीजन का हास होगा। ठीक है, अब जरा देखिए दोनों एक साथ होती है, जब दोनों एक साथ होती है, देखिए एक होता है जी, आप उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन, और देखिए अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन, तो दोनों लिखते हैं रिएक्शन, ई रिडक्शन लिख दिए। अगर दोनों एक साथ होगी ना तो उसे को कहते हैं रिडक्स। इसीलिए देखिए यहाँ पर रिडॉक्स से आरईडी लिया गया, देखिए आरईडी, और ऑक्सीडेशन से ओएक्स लिया गया, तो इसलिए बन गया रिडॉक्स, यानी दोनों एक साथ होगी। इसमें तो अलग अलग हो रही है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सिंपल। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और नहीं तो हाइड्रोजन निकलेगा। कहेंगे सर वो नहीं दिखाए सर, कोई एक ही चीज दिखाना है जी, कोई एक ही चीज होता है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा होगा, निकलेगा, अगर ये नहीं होता तब वो होता। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है जी, तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगा जी, क्लियर है। तो ये वाला क्लियर समझ में, अब दोनों एक साथ होगा, दोनों एक साथ होगा, माने हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ेगा और हाइड्रोजन भी निकलते हुए दिखाई देगा, दोनों एक साथ हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी समझेंगे, इसका एग्जाम्पल दे दिया जाता है एग्जाम में, और समझ नहीं पाते बच्चे तो उसको पहचानने का हम तरीका बता देंगे, ध्यान देंगे। तो ये तो समझ में आ गया सर रेडॉक्स कैसे होगा। तो वैसा अभिक्रिया जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि उपचयन अपचयन एक साथ होती है, तो उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है जी, जब उपचयन अपचयन एक साथ होती है तो उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख सकते हैं उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, और अपचयन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका आरईडी लिया गया, इसका ओएक्स लिया गया, इसलिए तो बना है रेडॉक्स, इसलिए दोनों एक साथ होता है। अब इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जरा देख ले, देखिए जी यहाँ कॉपर है जी, कॉपर ऑक्साइड है CuO, ठीक है जी, और यहाँ क्या है जी हाइड्रोजन। तो बोलो जी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो देखिए जी हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना जी, ऑक्सीजन देखिए कॉपर को छोड़ के निकल गया जी। समझने का प्रयास करें, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कॉपर किसको छोड़ दिया, ऑक्सीजन से निकल गया, देखो जी निकल गया। क्लियर है कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़ल था पहले से जी इसमें, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये कहेगा हम जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है, किसको छोड़ दिया जी, कॉपर को छोड़ दिया, देखिए कॉपर खाली हो गया, ऑक्सीजन छोड़ दिया जी। ठीक है जी, तो इसी को कहते हैं कौची, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं सर, तो दोनों एक साथ होती है, यानी कि उपचयन अपचयन दोनों जब साथ में मिलकर होती है तो इसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया जो है हमेशा एक साथ, रेडॉक्स में दोनों एक ही साथ होता है, उपचयन उपचयन एक ही साथ। जैसे और देखिए फिर से बता दे रहे हैं, हाइड्रोजन जुड़ा तो देखो कॉपर को छोड़कर कौन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो जुड़ना निकलना दोनों हो रहा है। इसमें या तो जुड़ेगा तो निकलेगा नहीं,
इसमें 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 भी जुड़ेगा तो निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा तो जुड़ेगा नहीं। क्लियर, कोई एक ही काम इसमें होगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावे हम एनसीईआरटी में इतनी ही रिएक्शंस दी गई है, मतलब इतनी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है जी, लेकिन अब हम तमाम जितने भी हैं उसको भी हम आपके सामने, ऐसा नहीं कि एग्जाम में सर नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं कि नहीं आएगा वो, ठीक है, कभी कभी उससे भी एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आप सभी रिएक्शंस को एक बार पढ़ लें। ठीक है जी, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है रासायनिक अभिक्रिया 5 ही दी गई थी। कौन कौन दी गई थी जी, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट में आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे, सबसे पहला है जी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसी का एक नाम और है बाबू, देखो देखते जाएंगे, एक नाम और है क्या, संश्लेषण, क्या बोलते हैं इसको, संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा में बताए थे जी वियोजन अभिक्रिया, कौन है जी, वियोजन अभिक्रिया, इसका एक नाम और है बाबू, इसको बोलते हैं अपघटन, क्या बोलते हैं जी, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है जी, अपघटन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में। तीसरा होता है बाबू एकल विस्थापन, क्या है जी, एकल विस्थापन या खाली विस्थापन भी लिखल रह सकता है ना, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलता है जी एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल, एकल माने एक कल बताए थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा बताए थे जी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, सबके दो दो को नाम है, ध्यान रखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, इसको हम उभय विस्थापन के भी नाम से जानते हैं, उभय माने दो होता है जी, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बुआ, अब आगे देखें, अभी देखते जाए, पांचवा अभी बताए थे बाबू एक उपचयन, उपचयन तथा अपचयन। ठीक है जी, अपचयन। ठीक है जी, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, और दोनों एक साथ होता है तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, उसे क्या कहते हैं जी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बुआ, आइए अगला एक और रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी, तो हम अब पढ़ेंगे छठा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं जी, ध्यान रखेंगे, यहाँ तक ये सब हम पढ़ा दिए। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उसके बाद हम आपको एक और नया अभिक्रिया पढ़ाएंगे जी, है ना, जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, उसके अलावा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जब समझ जाओगे तो टोटल कितने हो गए, 5 6, सॉरी 6 होगा रे बाबू, है ना, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है जी, इतना आप देखेंगे, उसके बाद जब ये समझ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताएंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब ये समझ जाएंगे बाबू तो लास्ट में हम बताएंगे, आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। 9 में बताएंगे बाबू रे अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है जी, तो टोटल 9 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में हम डॉट क्लियर कर दिए। संयोजन है, संयोजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे तत्व मिलकर या दो छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक बड़े प्रतिफल का निर्माण करता है। वियोजन में क्या होता है सर, एक बड़ा अभिकारक टूटकर छोटे छोटे प्रतिफल का निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं सर, तो जिसमें एक आयन का आदान, एक आयन या एक तत्व, कैसे बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो वो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि जब, ध्यान रखेंगे, ये हमेशा होता है अभिकारक की तरफ, अभिकारक क्या होता है, जो भाग लेता है उसको अभिकारक, उस तरफ प्रतिफल। अभिकारक में दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अपचयन उपचयन में क्या बताए बाबू कि उपचयन क्या है सर, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। अपचयन में क्या बताया सर, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा
तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा। अगर दोनों एक साथ होते हुए दिख जाए, ऑक्सीजन जुड़ते दिख जाए, हाइड्रोजन निकसते दिख जाए, या हाइड्रोजन जुड़ते दिख जाए, ऑक्सीजन निकसते दिख जाए, दोनों एक साथ दिखाई पड़ जाए तो हम उसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है जी। अब आइए हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, नमक इस विधि से बनाया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये काफी अच्छा है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी। एक बार जरा हम कैमरा चेक कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हम ऊपर में जो लिखा हुआ इसको हम नीचे लिख लेते हैं, कैमरा में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, रासायनिक, है ना, अभिक्रियाओं के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। जिसमें 5 पढ़ गए बाबू, 4 और पढ़ना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये होता है बाबू। ठीक है जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, छठा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, ठीक है जी, अभिक्रिया। जरा ध्यान से, कितना आसान है जी। देखो जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखो बाबू, जब वैसा अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल को किसी क्षार से मिलाया जाता है। जब अम्ल समझते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है जी। अम्ल का एक सूत्र बताते हैं, याद रखेंगे, खट्टा होता है। और अम्ल और क्षार का स्वाद कैसा होता है जी? कड़वा होता है ना। जैसे करेली चिबा जाओ, कड़वा लगेगा तो क्षार है, इमली खाओ खट्टा लगेगा, वो अम्ल है। ठीक है जी। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो नमक और जल बनता है। क्या बनता है? नमक और जल। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। ऐसी लग रहा है उदासीनीकरण जहां होगा वहां पर जल जरूर बनेगा। तो चलो जी, क्या लिखेंगे उदासीनीकरण? तो लिखेंगे वैसा अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल, ठीक है जी, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये भी याद रखेंगे, पूछता रहता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण मतलब जी नमक और जल बनाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को लिख देंगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए जी एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाए। तो बाबू रे पहले हम बताओ, क्या बोले? अम्ल का अभिक्रिया कराना है। किससे कराना है बाबू? तो सर जी क्षार से कराना है। तो बनेगा क्या बाबू? तो सर जी लवण बनेगा। और क्या बनेगा बाबू? तो सर जी जल बनेगा। ठीक है जी। ये तो हो गया शब्द समीकरण, लेकिन हमको रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो अम्ल का सूत्र अभी बताए थे HCl। चलो जी, एक क्षार का हम सूत्र बनाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा। EHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है और इसका कड़वा। दोनों जब रिएक्शन करेगा तो नमक बनाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ओके जी। अब प्लस में क्या बनेगा? जल का सूत्र होगा H2O। तो जहां जहां जल और नमक बनेगा तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सर जी वैसा अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, तो उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताएंगे। इसके अलावा और भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ और अम्ल है जी, जैसे H2SO4 नाम सुने होंगे जी, अम्ल का राजा है, तो सुना होगा। अम्ल राज कौन है जी? तो H2SO4 अम्लों का राजा है, क्योंकि भैया इसमें सोना जैसे तत्व को अगर डाला जाए तो घुल जाएगा H2SO4 में। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, है ना।
तो ई अम्ल का राजा, और इसी H2SO4 को कार की बैटरी में डाली जाती है, ध्यान रखेंगे। तो H2SO4 ई जो है अम्ल है, एसिड है। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। और यदि इसी के साथ हम ले ले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो जी जिसमें OH रहेगा, आर्हेनियस बताया था, जिसमें OH रहेगा ना वो भस्म होता है, ठीक है जी। तो अब देखिए जी, एक हो गया ये अम्ल, इसका स्वाद होगा खट्टा और इसका स्वाद होगा कड़वा। अम्ल को भस्म से जब अभिक्रिया कराएंगे बाबू, तो क्या बनेगा? किसी को पता है तो बताएंगे क्या बनेगा? ई तो क्या बनेगा बाबू? K2SO4। देखो ई जो है इसके पीछे देखिए ऐसे इसका रिएक्शन होता है, ध्यान हमेशा रखेंगे। अंदर वाले तत्व को अंदर से और बाहर वालों को बाहर से, नहीं समझा क्या? जैसे अंदर अंदर वाला को तो पहले K लिखेंगे और ओकर बाद SO4, सॉरी इसमें 2 संयोजकता है तो हो जाएगा K2SO4 और प्लस बच जाएगा H का दो होता है H2O, ठीक है जी। रिएक्शन समझ में आ गया होगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। आप बोलेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार आपस में मिलकर लवण जल बनाते उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और एक एग्जाम्पल दे देंगे एग्जाम, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जी, हमको उम्मीद है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्लियर। यहाँ से पूछता भी है, क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है? एक सवाल जबरदस्त आता है, क्या कि लवण बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है किस अभिक्रिया द्वारा? ऑप्शन नंबर ए संयोजन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन उपचयन, ऑप्शन नंबर सी अपघटन, ऑप्शन नंबर डी उदासीनीकरण। तो बोलो जी नमक किसमें बनता है? नमक किसमें बनता है? NaCl साधारण नमक है, नमक बनता है कौन अभिक्रिया में? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। MVVI क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उदासीनीकरण नमक का निर्माण यानी लवण का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया से हो सकती है? तो उदासीनीकरण। चलिए जी, तो हमको उम्मीद है कि आपका एकदम ठीक हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, इसमें से एक देखते हैं बाबू प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी। क्या देख रहे हैं? 6 हो गया ना, ये 7वां देखेंगे बाबू। इसका नाम है प्रकाश रासायनिक 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 अभिक्रिया, ठीक है जी। ध्यान देंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है सर? प्रकाश रासायनिक, तो ऐसी पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे? जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है, लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके, अवशोषण माने क्या होता है बाबू? खींचना, अवशोषण माने खींचना। वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है, घटित होना माने अभिक्रिया होना, क्या लिखेंगे? वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहेंगे गुरुजी कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझ में आया जिंदाबाद, एक एग्जाम्पल देंगे फट से समझ में आएगा। क्या बोला? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है। सर जी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो बाबू, एक हम प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं, ध्यान दें। एक हम आपको एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे। एक मेरे पास कांच का घड़ा है, ठीक है जी, एक मेरे पास कांच का घड़ा है और इस घड़े में हम आपको भर देते हैं एक हाइड्रोजन गैस और एक भर देते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है जी। क्या हम बोले कि आपके पास एक शीशा का जार है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस भर दिए जी और क्लोरीन गैस भर दिए जी। अब बताइए, इसको हम कहेंगे तुमको कि ले जाओ बाबू, इसको अंधेरे कमरे में पैक करके रख देना। अंधेरे कमरे में 3 दिन 4 दिन आपने रख दिया, ध्यान से सुनेंगे, ये एकदम कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जब इसको अंधेरे कमरे में आपने रखा, कौन कौन गैस भरी गई है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो जब भी अच्छा ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का होता है, सबको पता है। तो हाइड्रोजन गैस ऊपर में आ जाएगी और हाइड्रोजन गैस जो होते हैं एकदम जो है कच्चा धुआं की तरह होते हैं, ऊपर में आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन है। और क्लोरीन गैस उससे थोड़ा वजन ज्यादा होता है,
ये हो गई हाइड्रोजन गैस, और ये जो दिख रही है ये हो गया आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का जो रंग होता है हल्का पीला होता है, ठीक है जी। तो इसमें दो गैस भरी गई है, आपको साफ पता चल रहा है सर जी, यहाँ से ऊपर हाइड्रोजन गैस है और यहाँ से नीचे क्लोरीन गैस है, ठीक है जी। अब दोनों को भर दिए, हम कहे बाबू इसको ले जाकर अंधेरे कमरे में 3-4 दिन, जय दिन मर्जी है रख लो, रख लिया। कहेंगे अब 4 दिन हो गया भाई, उसको निकाल के लाओ। आपने निकाल के लाया तो देखा कोई असर नहीं पड़ा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में कोई असर नहीं पड़ा है, आपस में न मिला है न रिएक्शन किया है। लेकिन अब हम आपको कहें कि अरे बाबू अब इसको 2 घंटा के लिए छत पर रखा धूप में, तो आपने की क्या, छत पर इसको रखाया, इस पर धूप लगा जी, और धूप लगने के बाद यह गैस के बीच रिएक्शन शुरू हो गया, और रिएक्शन शुरू होने के बाद बन गया HCl। क्या बन गया जी, HCl। बोलो जी यह रिएक्शन अंधेरा में हुआ कि प्रकाश में हुआ जी, तो कहेंगे सर प्रकाश में हुआ सर, तो इसी अभिक्रिया को कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बोलो जी किसका अवशोषण किया जी, अवशोषण माने खींचना, किसका किया जी, प्रकाश का, तब ये इसमें कोई घटना हुआ जी, घटित हुआ जी, ठीक है जी। तो क्या हम लिखे गलत, बोलो वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में यही चीज लिखना है, ऐसे घड़ा बनाना नहीं, ये हम समझाने के लिए बनाए हैं। तो एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है बाबू, एग्जाम्पल में लिखना है कि हमने हाइड्रोजन गैस लिया और क्लोरीन गैस लिया और इसको अंधेरे में नहीं प्रकाश में रखा, तब जाकर जो है E2HCl का निर्माण हाइड्रोक्लोराइड। 2 क्यों बाबू, बैलेंस के लिए। आगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड बता चुके हैं, इसलिए बच्चे कहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे कर करके देखे, एकदम आपका केमिस्ट्री दोबारा तिबारा करके देखे। और ध्यान रखे क्लास अगर अच्छा लगे तो बच्चों में शेयर जरूर करें, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई फी गुरुजी को देना नहीं, एनर्जी देना है, तो एनर्जी के लिए लाइक करें, मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो वो लिखे, ठीक है जी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है मेरा व्यूवर्स सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाए, ताकि मुझे एनर्जी आए और जोश के साथ जो हम आपके लिए क्लास दे सकें, ठीक है। तो हमको उम्मीद है जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं वो जरूर शेयर करते हैं, ठीक है जी। आइए देखते हैं, तो ये प्रकाश में देने से ये तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जी हम 8वें अभिक्रिया के तरफ। 8वां अभिक्रिया हम आपको पढ़ाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां के बाद 8वां, जिसका नाम है जी वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन कहेंगे सर जी नहीं समझे, वैद्युत अपघटन तो बहुत कड़ा होगा सर। अरे भाई पढ़ाने वाले ठीक है तो कोई कड़ा नहीं। देखिए वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो बाबू वैद्युत अपघटन में सबसे पहले जानेंगे कि सर वैद्युत अपघटन जानने से पहले एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, वो जरूर जानेंगे। अगर नहीं जानेंगे बाबू तो दिक्कत होगा। आप लोग क्या बताइएगा जो हम पूछ रहे हैं, इसको जानने से पहले ये चीज जानो, धातु के ऑक्साइड हम यहाँ पर लिखे हैं, क्या आप धातु के ऑक्साइड को चिन्हते हैं? नहीं चिन्हते हैं तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा आपसे। आइए हम चिन्हवा देते हैं। एक देखिए धातु के ऑक्साइड लिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौची है एक लिखे धातु के क्लोराइड, एक लिखे धातु के क्लोराइड। तो दो बाबू इस समझ में अगर आएगा तभी रिएक्शन आप समझ पाएंगे, आप वरना नहीं। देखो जी धातु बोला तो धातु की संख्या 91 है, 118 तत्व है। तत्व किसको कहते हैं? जिसका संकेत होता है, उसमें से 91 गो तत्व है। तो कोई एगो तत्व ले लो जी, सोडियम। सोडियम ले लिए सर? हाँ सर। और सोडियम को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे बउआ तब बनेगा NaCl। तो यही है, ये है धातु, यह है क्लोरीन। जब धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो करने के बाद जो बनता है यही कहलाता है धातु के क्लोराइड। ये हो गया धातु के क्लोराइड। कैसे चिन्हेंगे? देखिए ये धातु है और क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, तो धातु के क्लोराइड। उसी तरह धातु में ले लेते हैं, एक धातु है सोडियम, इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तब बनेगा Na2O। तो ये हो गया धातु, आई ऑक्सीजन, तो ये हो गया धातु के ऑक्साइड। ठीक है जी, तो आपको पहचान में आ गया होगा। दो चार गो धातु क्लोराइड के नाम बताइए, तो आप बोलेंगे सर NaCl धातु और क्लोरीन धातु क्लोराइड,
हम कहेंगे जी आओ बताइए, कहेंगे सर MgCl, मैग्नीशियम सर, क्लोरीन सर, तो ये धातु हो गया, ये क्लोरीन तो धातु के क्लोराइड हो गया। हम कहेंगे ठीक है सर ये तो पहचान गए, अब यदि धातु के ऑक्साइड बताएं तो हम कहेंगे सर Na सर और 2 सर। तो देखिए सर ये धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया कराता है ऑक्साइड, तो आपको समझ में आ जाए, कहीं भी ऐसा लिखल रहे तो समझ जाना कि धातु के क्लोराइड है। और किस जिसमें Cl लगा हो तो समझ जाना धातु के सॉरी जिसमें ऑक्सीजन हो वो धातु का ऑक्साइड है, जिस धातु के साथ क्लोरीन लगा हो तो वो धातु के क्लोराइड है। और इस विधि में इसी के लिए इस्तेमाल वैद्युत अपघटन करते हैं। पूछेगा वैद्युत अपघटन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो या तो धातु के क्लोराइड का या धातु के ऑक्साइड का। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यहाँ से पूछेगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सर धातु के ऑक्साइड के लिए और धातु के क्लोराइड के लिए। अगर इतना आप समझ गए हैं, अगर सहमत है तो बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं वैद्युत अपघटन। देखो जी वैद्युत अपघटन करने से पहले हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, इनके प्रयोग को जरा देखें। अगर नहीं देखेंगे तो आपको कोई दुनिया की शक्ति समझा नहीं सकती है। थोड़ा सा टाइम देंगे और वैद्युत अपघटन चकाचक हो जाएगा। वैद्युत अपघटन, थोड़ा सा इंक डाल रहे हैं, थोड़ा सा इंक का गड़बड़ है ना। चलिए तो अब हम देखेंगे सर वैद्युत अपघटन देखो जी घर में भी तुम कर सकते हो। आइए घर में कैसे करें ई जान जाए तो मजा आ जाए। पहले घर में वैद्युत अपघटन कैसे करेंगे सर, देखो ऐसी लिखल है, वैद्युत माने विद्युत माने करेंट चाहिए, और अपघटन माने तोड़ना, करेंट देके तोड़ना। ऐसा नहीं करेंट लगा देना देह में टूट जाए, नहीं। कैसे करना है समझेंगे। देखिए वैद्युत अपघटन के लिए क्या करेंगे, घर में एक मग होगा आपके पास जिसमें पानी आप पीते हैं, तो एक मग ले लेना। ठीक है जी, प्लास्टिक का मग होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, लोहा का मग नहीं तो शॉर्ट लग जाएगा। देखिए जी प्लास्टिक का एक मग ले लिए घर से। ठीक है जी, देखेंगे जरा गौर से बाबू रे, स्टाइलिस्ट मग। हमने ले लिया धातु का एक मग घर में, सॉरी धातु का नहीं प्लास्टिक का एक मग ले लेंगे। और आप क्या करेंगे, आपके घर में देखिए जी बैटरी हम आपको दिखाते हैं, है ना, इसको सेल भी कहते हैं ना। ये देखिए इससे मेरा माइक चलता है, तो इससे बड़ा वाला बैटरी का आता है, और जिसमें टॉर्च उसमें बड़ा वाला बैटरी लगता था पहले, सूखा सेल वाला। अब तो टॉर्च भी चार्ज वाला आ गया है। तो इस टाइप का बैटरी बड़ा मोटा वाला आता है, उसको फोड़ेंगे ना तो उसके अंदर से एक रॉड निकलेगा काला काला, वो जो होता है ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है, ग्रेफाइट का। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो वो पेंसिल दुगो निकाल लेना है, ध्यान से सुने। कौची चाहिए, एगो मग चाहिए, निहाली गद्दा नहीं चाहिए, आज अभी जाड़ा का मौसम वो सब नहीं चाहिए। ठीक है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे सब। ठीक है बाबू, हमको क्या क्या चाहिए, एक मग चाहिए और 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा, बैटरी जो होता है उसका फोड़ के उससे जो काला वाला पेंसिल होता है वो 2 निकाल लेंगे। तो 2 हमको इलेक्ट्रोड चाहिए, 2 क्या चाहिए बाबू, इलेक्ट्रोड चाहिए। जो किसका बना होता है जी, तो सर ई बना होता है किसका, तो सर ये बना होता है ग्रेफाइट का। ध्यान से समझेंगे, टाइम देना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसमें ऐसा छेद करेंगे, 2 छेद लगाएंगे इसके अंदर, ऐसा करेंगे कि टाइट से घुसे। तो चलिए जी इसमें हम घुसा देते हैं। ठीक है जी, इसमें हम घुसा दिए। किसको घुसा दिए जी, तो बैटरी से जो इलेक्ट्रोड निकला, इलेक्ट्रोड पेंसिल जिसको बोलते हैं, काला काला जो निकलता है, इसको हम इसमें क्या किए बाबू, घुसा दिए। एक छेद और लगाएंगे बाबू, इस छेद में भी एक को और घुसा देंगे। ठीक है जी, दोनों पेंसिल को हम क्या करेंगे जी, घुसा देंगे। और घुसाने के बाद जी मोम से इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे कि पानी उन्हीं रिसे नहीं। क्या हम बोल रहे, समझ में आ रहा है क्या, आपको एक जग चाहिए, जग के बाद 2 क्या चाहिए जी, बैटरी फोड़ने के बाद उससे एक पेंसिल निकलता है काला का ग्रेफाइट वाला, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड कहते हैं जी। वो ये इलेक्ट्रोड चाहिए, कै पीस चाहिए सर, तो 2 पीस चाहिए। दोनों को इस तरह से पेनी में छेद करके घुसा दे। कहेंगे सर जी मगबे खराब हो जाएगा, हाँ मगबा तो खराब हो जाएगा, पूरन का देख के उठाना। तो इसमें 2 पेंसिल डालेंगे। ठीक है जी, डालने के बाद क्या करेंगे, इसे मोम से अच्छी तरह से सील कर देंगे। माने यहाँ पर मोम लगा देना है ताकि पानी दे तो रिसना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे सर, इसमें हम जल डाल देंगे बबुआ।
क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे। देखो घर में कर सकते हो, बिल्कुल करो और हमको बताओ कि सर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं ये बताओ। ठीक है जी, इसमें हम जल डाल देंगे। चलो बाबू सर कितना डालेंगे, अरे आधा मग डालना, ज्यादा ना डालना। ठीक है जी, अब क्या करेंगे सो समझेंगे। आपके घर में परख नली नहीं होगा तो परख नली मंगवा लेना। परख नली समझते होंगे, वैसा नली जिसके आर पार देखा जा सके, शीशा का होता है, शीशा का परख नली जिसके आर पार परखा जा सके, शीशा का नली ऐसा आना चाहिए, एक तरफ से छेद एक तरफ से पैक होना चाहिए। ठीक है जी, अब की करना, ये परख नली को हम उलट के बनाते हैं जरा ऐसे। ठीक है जी, ये है आपका परख नली, एने से पैक है जी, एने से। ठीक है जी, अब इसमें भी पानी डाल देना, इसमें पानी डाल लेना, और ध्यान रहे होशियारी से करना। कैसे करना भाई, इसमें पानी डालकर अंगूठा से इसको बंद कर लेना। दो गो चाहिए जी, दो गो चाहिए, दो गो है इलेक्ट्रोड तो दो गो चाहिए परख नली। दो गो क्या चाहिए भाई, परख नली। तो चाहिए जी परख नली। इसमें क्या डालेंगे सर, तो पानी भर लेना। कितना डालेंगे सर, जितना मर्जी उतना भर लेना। ठीक है जी, ये है परख नली, परख नली। ठीक है जी, परख नली में पानी भर के इसको अंगूठा से बंद करके इसमें बंद के ले रहना, बंद के ले रहना, बंद के ले रहना, अंगूठा छोड़ के तुरंत इसमें ढुका लेना ताकि पानी गिरे ना। हल्का फल्का गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है हमने परख नली को ढुका दिया जी। ठीक है जी, इसमें हमने परख नली को ढुका दिया जी, ढुका दिया जी। ध्यान से देखते जाएं, इसमें हमने परख नली को ढुका दिया जी। ठीक है जी, अब देखिए जी पानी ज्यादा अब गिरेगा नहीं, क्योंकि पानी है तो पानी के बाद जो है कुछ गिरेगा कुछ रह जाएगा पानी। ठीक है जी, तो इसमें पानी भरा हुआ है, ध्यान रखेंगे। और उसी तरह से इसको भी अंगूठा से बंद करके जी ले जाएंगे आराम से। अब बंद के ले रहेंगे, कले रहेंगे, कले रहेंगे, ला के छोड़ के तुरंत हिला देना, इसमें इसके अंदर तुरंत घुसा देना है जी। तो ये जो है आपका घुस गया जी कौची, परख नली। बढ़िया से बना लेते हैं। कहेंगे सर ये फिगर बनाना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं बउआ ये समझने के लिए, ये नहीं समझोगे मजा नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया कौन वाला क्या सामान है ना, ये सब डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, एक बैटरी लाना पड़ेगा। कहेंगे सर क्या क्या मंगवा दे, हाँ एक सेल लाना पड़ेगा। कितना का सर, अरे 6 वोल्ट का बैटरी ले आना। 6 वोल्ट में 6 वोल्ट का बैटरी लेना, ये बैटरी है, बैटरी है। ठीक है बाबू, और यहाँ पर जानते हैं 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक प्लस का एक माइनस का। अब क्या करेंगे, इसको से तार निकालेंगे, तार निकालने के बाद इसको ऐसे लेते हुए इसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया प्लस वाला, क्योंकि प्लस से कनेक्ट किए हैं जी। ठीक है जी, और एक इससे माइनस से लेंगे जी, इसको लेते हुए इसमें जाके कनेक्ट कर देंगे जी। ठीक है जी, अब प्लस वाला में स्विच लगा लेना जी, स्विच का इस साइन है जी, फिजिक्स जरूर पढ़ा होगा, स्विच है जी, है ना। तो स्विच लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। अब स्विच जैसी ऑन करेंगे जी, स्विच जैसी ऑन करेंगे जी, तो स्विच ऑन करेंगे, ई माइनस वाला है जी। तो याद रखेंगे प्लस वाला को बोलते हैं कैथोड, याद रखेंगे प्लस वाला प्लेट को, इसको हम प्लेट बोलेंगे, पूरा इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, प्लेट, प्लेट ई है ना। तो ई हो गया कैथोड प्लेट, कुछ हो गया जी, कैथोड बोलते हैं प्लस वाला को जी, जिसमें प्लस से आप जुड़े। ई हो गया जी आपका एनोड, क्या हो गया जी, एनोड, इसको बोलते हैं एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट कौन होता है जी, प्लस वाला। एनोड कौन होता है जी, माइनस वाला। और बैटरी से जब लाइन देंगे तब आप क्या देखेंगे, गौर करेंगे क्या होगा, इसमें करंट जाएगा जी, पानी से बुझबुझ 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 इस तरह से निकलेगा। ठीक है जी, पानी से बुझबुझा निकलने के बाद आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें जो है बुलबुला के रूप में निकलेगा, ऐसे बुलबुले के रूप में निकलेगा। और निकलते निकलते यहाँ पर कुछ गैस जमा होने लगेगा, यहाँ पर कुछ गैस जमा होने लगेगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर गैस, और इसमें भी देखेंगे कि कुछ बुझबुझ बुझबुझ टाइप का निकलेगा, और यहाँ पर भी कुछ गैस जमा होने लगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे यहाँ गैस दुगना जमा होगा, यहाँ दोगुना, यहाँ उसका आधा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 50 ग्राम गैस है तो यहाँ सीधे 100 ग्राम गैस होगा। क्यों सर, क्योंकि आप इसमें क्या डाले हैं सर, तो सर इसमें हम डाले हैं जल। कौन डाले हैं, जल, जरा ध्यान देना। और जल का सूत्र होता है H2O। तो बोलो जी हाइड्रोजन दुगना है, ऑक्सीजन आधा है। देखिए ना, एक है तो दो है, तो ई जो जम रहा है तो समझ जाओ कि हाइड्रोजन गैस है, जो ज्यादा जम रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। अब बोलो जी ऑक्सीजन जो है ये कम है, तो समझ जाना ये ऑक्सीजन है। तो बोलो जी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल गया और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। बोलो जी जल को कोई कहता है, कोई कहे तुमसे कि जल को कौची कौची से बनलता, तो तुरंत बताओगे सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल। कहेगा कोई अलग करे तो नहीं अलग होगा, लेकिन ये एक ऐसी विधि है वैद्युत अपघटन जिससे हम अलग कर सकते हैं जल को भी। तो देखिए जल अलग हो गया जी, ई हो गया हाइड्रोजन,
ई हो गया ऑक्सीजन। अब परख नली को निकाल के बंद कर लो जी, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो गया जी। तो ऐसे सिस्टम को ही हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। इसमें हमने जल का अपघटन किया। अब क्या लिखना है जी, वैद्युत अपघटन में जैसे मान लेते हैं, समझ में सब बच्चे को इतना तक आ गया होगा जरूर, इस सब को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है जी। अब वैद्युत अपघटन समझना हो गया आसान। ई हो गया कैथोड प्लेट जी, ई हो गया एनोड प्लेट जी। अब आप क्या कर सकते हैं, जल का जब अब पूछेगा यहाँ से, जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस किस पर प्राप्त होती है, तो सर कैथोड प्लेट पर। और ऑक्सीजन किस पर होती है, तो सर एनोड प्लेट पर। कहेंगे सर कैसे पहचानेंगे, तो ये दुगना रहेगा जी, ये आधा रहेगा। और नहीं तो एक उपाय और बताते हैं, इसको निकालने के बाद अंगूठा से बंद के ले रहेंगे जी, और क्या करेंगे, एक तिल्ली जला के और उसके पास ले जाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे जी। तो जब छोड़ेंगे नहीं तब फर की आवाज से जलेगा, एकदम तेज आवाज में जलेगा फर, तो समझ जाना हाइड्रोजन था, और तुरंत बंद बुझ जाएगा जलने के बाद, ठीक है जी। और इसको निकालेंगे ऐसे बंद करके जी, और निकालने के बाद यहाँ पर जब तिल्ली जलाकर ले जाएंगे जी, माचिस की तिल्ली, तो ये फर नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा, बस थोड़ा सा जो जल रहा था उससे तेज जलने लगेगा। तो आप जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन ही था जी, इसलिए तेज जलने लगा, ठीक है। तो ये तो हो गई जांच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, किसका वैद्युत अपघटन किया, जल का किया, क्योंकि जल डाला था तो जल का अपघटन हो गया जी। वैद्युत माने विद्युत माने करंट, देखो विद्युत के लिए हमने क्या दिया, वैद्युत दिया कौची से, बैटरी से, तो वैद्युत हो गया जी वैद्युत। आया अपघटन माने क्या होता है जी, टूटना जी, तो देखो जी टूट गया दो भागों में जी, हाइड्रोजन इसमें चलाया जी, ऑक्सीजन इसमें चलाया आया जी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा वैद्युत अपघटन। क्योंकि अपघटन माने तोड़ना, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, वैद्युत, वैद्युत माने करंट चाहिए, करंट चाहिए तो करंट देके मैंने तोड़ दिया। तो इसमें किसका अपघटन हुआ बोलो जी, तो कहेंगे सर जल का अपघटन हुआ। किसका अपघटन हुआ जी, जल का अपघटन हुआ। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अगर अब तुमसे कोई कहे ऐसे